चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच तेजस्वी यादव लगातार रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बात अगर कई इलाकों की जाए उसमें सीमांचल का जो इलाका है, सीमांचल में भी तेजस्वी की अब धूम देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तेजस्वी यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं, अब माहौल भी बना रहे हैं। यहाँ महज कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भी आए थे। उस भीड़ और इस भीड़ की अगर बात की जाए तो आज का जो माहौल है वो बखूबी बिल्कुल अलग है। अब भले ही ये भीड़ तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट करेगी या नहीं, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन जो माहौल है, तेजस्वी का जो माहौल है वो आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से ठीक सामने, मंच के ठीक सामने महिलाओं की भारी भीड़ है। ये क्षेत्र असल में झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन ये बाबू बड़ई विधानसभा है और तेजस्वी यादव की ये चौथी रैली है। लगातार तेजस्वी यादव की रैली को मैं देख रहा हूँ। झंझारपुर का जो इलाका है, एक तरफ रामप्रीत मंडल जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं, जेडीयू के वर्तमान में सांसद भी हैं, रामप्रीत मंडल को लेकर के जो नाराजगी लोगों में है वो, और दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव का मेहनत, सुमन महासेठ की लड़ाई, ये सब कुछ अब असर दिखाने लगा है। चुनाव महज कुछ दिन और दूर है, लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव को लेकर के ये जो भीड़ दिख रही है, ये जो रैली दिख रही है, जाहिर सी बात है कि अब माहौल बन रहा है। और ऐसे भी चुनाव आते आते माहौल तो बनता ही है, तो तेजस्वी यादव माहौल बनाने में बखूबी सफल होते दिख रहे हैं। 7 तारीख को जनता तय करेगी कि क्या सच में महागठबंधन जीतता है या एनडीए प्रत्याशी की जीत होती है, ये जनता तय करेगी। देखिए कई दलों का एक साथ संगठन महागठबंधन, या यूं कहें कि इंडी गठबंधन के बीच में सीपीआई माले भी है, यानी कि वाम दल। इसके अलावा मुकेश सहनी जिनके प्रत्याशी झंझारपुर में है, सुमन महासेठ, उनकी पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी, सभी लोगों के संगठन से जो तैयार हुआ एक दल है इंडी गठबंधन। उस गठबंधन के झंझारपुर में तेजस्वी यादव की चौथी रैली है। मुकेश सहनी को मैं पिछले झंझारपुर में देख रहा हूँ, कल से मुकेश सहनी भी लगे हुए हैं। इन सब के बीच में ये क्या भीड़, माहौल जो बना हुआ है, ये भीड़ वोटर में तब्दील हो पाएगी, ये देखना होगा। तस्वीरें सब कुछ बयां करेगी वक्त के साथ। वैसे जनता अब तक खुली नहीं है, लेकिन भीड़ बहुत कुछ कहती है। वोट किसको देंगे? वोट ओकरे ना। हाँ। अच्छा, यहाँ कौन प्रत्याशी है, कैंडिडेट कौन है? दास। सुमन महासेठ। हाँ, सुमन महासेठ। यहाँ पर आइए, कुछ भाई लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सारा माहौल देख के क्या लग रहा है? लग तो रहा है ऐसे कि मतलब लालू पर तेजस्वी जीतेगा, तेजस्वी जीतेगा लग रहा है। तेजस्वी जीतेगा, लेकिन यहाँ तो प्रत्याशी तेजस्वी नहीं है। हाँ, सुमन महासेठ। आपको क्या लग रहा है? चलिए आपको क्या लग रहा है? यहाँ का सांसद इस बार नहीं जीतने वाला। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र में कभी आते नहीं हैं। आज तक 5 साल हो गया, लेकिन उनको कोई जनता यहाँ का नहीं देखा, इसलिए वो इस बार जीतने वाले नहीं। अच्छा, क्या नाम है उनका? रामप्रीत मंडल। लेकिन इस बार नहीं जीते। वो नाम से ही जानते हैं हम लोग, आज तक देखे नहीं, इसलिए हाल उनका ये है कि इस क्षेत्र से उनका इस बार बिल्कुल। लेकिन एक तरफ सुमन महासेठ, दूसरी तरफ गुलाब यादव, दोनों आरजेडी से कहीं ना कहीं संपर्क रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो फिर किसको चुनेंगे? अब देखिए, ये दोनों के बीच में सुमन कुमार महासेठ का जी का ही भारी रहेगा, क्योंकि वो किसी दल से नहीं है। बीएसपी तो है। बीएसपी बिहार में कोई मायने नहीं रखती है, इसलिए उनका कोई ये नहीं है। कुछ वोट काट लेंगे लगता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ से सुमन कुमार महासेठ जी जीतेंगे, क्योंकि रामप्रीत मंडल जी का कोई यहाँ पे। क्या लगता है, किस दल से हैं आप? किसी दल से हैं या? सर हम तो मिली जुली है, गाँव लोग का देखते हैं। मतलब जनता है आप? जो बोलेगा इधर मैं दे देता हूँ, हम लोग का इतना नहीं है माने मतलब। नहीं तो फिर भी चुनेंगे ना, तय करना तो आपकी जिम्मेदारी है, किसको चुनेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे सर, हम लोग तो लालटेन पार्टी तो जमाना से तो है ही है, जमाने से हम लोग लालटेन से हैं। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा इस बार? बहुत बड़ा मुद्दा होगा, 1 करोड़ का मुद्दा होगा इस बार। क्यों? तेजस्वी रोजगार के चलते कि कोई और भी? जी इस बार है ना, रोजगार देगा। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ की अगर बात की जाए, वीआईपी प्रत्याशी हैं मुकेश सहनी,
तो क्या वीआईपी मतलब मुकेश सहनी की पार्टी सुमन महासेठ है यहाँ के प्रत्याशी, तो क्या वो पहले इससे पहले बीजेपी में थे, उसका भी असर कोई दिखेगा क्या? नहीं उससे नहीं कोई फर्क पड़ता है। ये भीड़ क्या कह रही है? जीतेगा, विजय बनेगा, और क्या कर रहे हैं। भीड़ तो कुछ दिन पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आए थे, तब भी थी। नहीं था, उतना भीड़ नहीं था, 200 आदमी जनता भी नहीं था उस दिन। अभी के टाइम में देखिए 10,000 आदमी है अभी। नीतीश कुमार जी इस बार बिहार में एक भी सीट जीतने नहीं जा रहे। सर यहाँ का जनता हमेशा चाहता है जो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए चाहता है, और यहाँ से और युवा का दिलों का धड़कन है तेजस्वी यादव। जो 10 साल में नरेंद्र मोदी नहीं कर दिया, वो तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ 17 महीने में जो रोजगार दिया है और जो जनता को दिया है, वो मोदी के बाप के दिन का औकात नहीं है जो दे सकता है। और मैं बात आपको बताता हूँ, ये मीडिया के तहत केंद्र में यदि तेजस्वी मोदी के विपक्ष में कोई बोलने वाला है तो वो है तेजस्वी यादव, और दूसरा कोई पार्टी और कोई मायका लाल नहीं। और मैं चाहता हूँ यहाँ से तेजस्वी यादव पूरे बिहार की, पूरे भारत में डंका बटेगी इंडिया अलायंस पार्टी की। और मोदी जी बोलते हैं जो 400 पार, उनको 40 सीट नहीं आएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। लेकिन बिहार में तो 40 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, सिर्फ बिहार में उसका जो है ना 0 सीट होगा, 0। पलटू राम यही कुछ दिन पहले यही फील्ड पे आए थे, 200 से 250 पब्लिक पुरने तक मजबूर हो गए थे। और आज देखिए पूरे बाहुबली फील्ड में कहीं जगह नहीं मिल रहा है, जिधर देखिए उधर देखिए तेजस्वी मय हो रहा है। और यहाँ पे पूरे बिहार में 40 सीट पे इंडिया अलायंस और तेजस्वी यादव की दबदबा है, और पूरे तेजस्वी यादव जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से समीकरण की बात की जाए, यहाँ पे गुलाब यादव भी फैक्टर हैं। गुलाब यादव फैक्टर है वो अलग बात है, हम लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं और तेजस्वी यादव के साथ है, हम लोग उसी के साथ रहेंगे। सरकार कह रही है, मोदी सरकार के हम तो लोग गरीबों को भोजन दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, फ्री अनाज दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दिए। आपको क्या लगता है ये विकास नहीं है? गैस सिलेंडर और ये चावल से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर जनता को चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ रोजगार, ठीक है। महंगाई भी बहुत चरम पर चल रही है। ये सब बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी का एक भी काम किसी जनता इससे खुश नहीं है, कोई भी जनता इससे खुश नहीं है इनके काम से, ठीक है। खाली हिंदू मुसलमान करेंगे और रोजगार का बात नहीं करेंगे, पढ़ाई का बात नहीं करेंगे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। गरीब भूखमरी से मर रहे हैं। और एक बात और है, नेता लोग 75 साल में रिटायर करेंगे और देश का नौजवान जो देश के लिए लड़ेंगे वो 22 साल में रिटायर होकर घर आएंगे। ये कतई ठीक नहीं है, किसी को पसंद नहीं है जनता के लिए। इसलिए विधायक एक बार बनता है, दूसरी बार बने या ना बने, लेकिन उसको जिंदगी भर पेंशन मिलेगा। लेकिन हमारी ये अग्निपथ योजना जो लाया है, अपनी जो दिया है अग्निवीर का, उसको 4 साल की नौकरी, शहीद होंगे तो शहीद का दर्जा नहीं, उसको पेंशन नहीं। ये कहाँ से चलेगा मनमानी भाजपा सरकार को? ये कतई नहीं चलेगा। हम लोग पूरे संविधान बचाएंगे और मोदी को भगाएंगे। ये लेकिन संविधान बचाने की जो बातें चल रही है, ये कौन कहा, किस तरीके से कहा और क्यों मुद्दा बना, ये बताइए। यहाँ पे जो है ना मोदी जी चाह रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरी मनमानी चलेगी, उनकी तानाशाही चल रही है, ठीक है। यहाँ पे गरीब मजदूर को जो है सो तरपाया जा रहा है, तरपारित किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे जो ड्राइवर लोग थे वो लोग कुछ दिन हड़ताल में थे। ये कहाँ की जो है सो मनमानी चलेगी? यहाँ पे लोन कर्ज माफ होते हैं अंबानी अडानी को, और गरीब मजदूर मर रहे हैं। मोदी जी बोले जो कोरोना, आज के कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ देखा हूँ, वही कोविशील्ड, जो कोविशील्ड लेने से आदमी मर रहे हैं। कहाँ गए वो कोरोना बीमारी, कहाँ गए वो कुछ? पूरे देश के जनता को जुमलाबाजी और जुमलेबाजी की सरकार है। मोदी इस बार उनको घसीट के फेंकेंगे यहाँ से। देखिए, लोग कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास मुद्दा नहीं है क्या? बिल्कुल। क्या विकास किया है उसने? विकास क्या है? कहाँ विकास है उसका? वो तो सब पब्लिक को एकदम घोर करके गला दाब करके मार रहा है भैया। विकास कहाँ है? रेल बेचा, तेल बेचा, क्या नहीं। देखिए, ये रैली सिर्फ देख करके हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि क्या अब लालू वाला माहौल छोड़ करके तेजस्वी के साथ ज़्यादा माहौल बदल गया है? लालू वाला माहौल तो उससे बेहतर तेजस्वी का है। बेहतर हम लोग तो बेहतर समझ रहे हैं कि लालू वाला से बेहतर तेजस्वी यादव का है। इस मरतबा महागठबंधन जीत रहे हैं। यहाँ से तेजस्वी जो दिया है लेडीज फर्स्ट छाप, यहाँ से सुमन महासेठ है ना, यहाँ से जो है ना झंझारपुर विधानसभा से ये निकल रहे हैं।
इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक सवाल नहीं है। इससे ज़्यादा विशेष तेजस्वी निकल रहे हैं, कुछ और पुराने जो लोग हैं उनको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। चाचा आए हैं, माहौल देख रहे हैं, कई चुनाव आपने देखा होगा, लालू और तेजस्वी का कंपैरिजन बताइए बस पहले और अब में। लालू के तो बहुत अच्छा था, उसका बेटा के भी वैसे अच्छा है, है ना। ऐसा नेता बिहार में कोई है ही नहीं। लेकिन मोदी जी का भी तो लहर है। लहर क्या है, ये झूठा है। लाहौर ने वो दंगा फंसा। हाँ, दंगा फसाद, खाली झूठ पर झूठ बोलते हैं। हाँ? लेकिन वो तो कहते हैं कि गरीबों को हम अनाज दे रहे हैं। वो अनाज से क्या होगा, गेहूं बंदे कर दिया, चावल से क्या होगा। महंगाई कितना हो गया देख लीजिए ना। हाँ? देखिए यहाँ पर विकासशील इंसान पार्टी के एक पहली बार हमें कार्यकर्ता मिले हैं, आपसे समझेंगे, कार्यकर्ता हैं नेता हैं? हम लोग काज करते हैं वैसे ही। देखिए कितनी चुनौती है आपके लिए, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस लोकसभा में आप लड़ रहे हैं झंझारपुर, 6 विधानसभा है, 5 को वहाँ पर बीजेपी का यानी कि एनडीए का विधायक है, एक अकेले सिर्फ महागठबंधन का है। इन सब के बीच में लड़ना आप लोगों के लिए कितना भारी पड़ रहा है? हम लोग के लिए कोई भारी नहीं पड़ेंगे, महागठबंधन जो है ना जितने ही करेंगे, कोई भारी नहीं पड़ेंगे हम लोग के लिए। भारी नहीं है, पब्लिक समझ जाए। हाँ। पब्लिक समझ जाए, कोई भारी नहीं। जब आप जमीन पे जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, एक तरफ एनडी गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए, कुछ तो दिक्कत दिख रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छा से विजय होगा, वहाँ से गठबंधन का बहुत अच्छा से विजय होगा। देखिए कई सारे सवाल उठ रहे थे, तेजस्वी का झंडा आपके हाथ में, आपसे पूछ रहे हैं, बहुत देर से मेरे साथ घूम रहे हैं, एक तरफ गुलाब, बचाना है ना देश को। देखिए वो देख लिया मैंने। देखिए देश को बचाने, सवाल जरा बताइए, सवाल ये है तो फिर देखिए कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं, चलिए देखिए देखिए मुद्दे की बात बहुत होती है, तेजस्वी के साथ रोजगार का मुद्दा है। अगर बखूबी आपको लोग लेके आए समीकरण समझते होंगे, पहला सवाल ये होगा कि एक तरफ गुलाब भी आरजेडी से आने की कोशिश कर रहे थे, टिकट नहीं मिला, दूसरी तरफ सुमन महासेठ, कहीं ना कहीं समीकरण गुलाब यादव बिगाड़ तो नहीं रहे हैं? नहीं, हम लोग बैक छाप को देंगे, सुमन कुमार महासेठ जीत रहे हैं यहाँ। और रही बात तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव युवाओं के साथ है, उन्होंने 10 लाख का रोजगार का वादा किया था, 2 लाख तो रोजगार दिए उन्होंने टीचर में, और सारे भी वैकेंसीज है उसमें दिए उन्होंने, और युवा उनके साथ है और तेजस्वी यादव जीत रहे हैं। सिर्फ युवा के भरोसे देश चलाना संभव है? युवा की वजह से ही देश चलता है, और क्या। लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात होती है, बुजुर्गों की भी बात होती है, सबकी बात होती है, सबके सामंजस्य से सरकार बनाना संभव है, लेकिन सिर्फ युवाओं को अपने तरफ प्रभावित कर देने में कितने सफल होंगे? नहीं, मैं जहाँ तक जानता हूँ तेजस्वी यादव सबके साथ है। और मैं प्रधानमंत्री के बारे में बोलना चाहूँगा, मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, एक बार भी उन्होंने नहीं बोला। जो हमारे देश में इजराइल नहीं है उसको उन्होंने सपोर्ट करा, और जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के बारे में कि कमेंट कर रहे हैं कि उसको मिटा दो, ये कर दो, वो कर दो, अपना देश है मणिपुर है, उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोले, वहाँ की बेटियों को नंगा कर दिया गया। ये चीज़ कहाँ तक के सही है? प्रधानमंत्री मोदी बोलते सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका सत्यानाश कर दिया उन्होंने, देश बेच दिया उन्होंने। पाकिस्तान से इलेक्ट्रल बॉन्ड से 2.5 करोड़ उन्होंने चंदा लिया था, पूरा देश बेच दिया। बोलते हैं भारत देश में हमको डर लग रहा है, मगर बिरयानी खाने आप जाते हैं पाकिस्तान, ये कहाँ का अन्याय है? प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। ऐसे नहीं झोला उठा के जाएंगे, वो झोला में उठा के जाएंगे ना, वो तो झोला में दिखाएंगे कि झोला में है क्या। विजय माल्या जब गए बाहर तो उनको पकड़ के नहीं लाया, नीरव मोदी उनको पकड़ के नहीं लाया। यहाँ अगर कोई लोन ले लेता है 5,000 10,000 का कोई भी बंदा, उसको पुलिस मारती है, दौड़ती है। अगर यहीं पे कोई मंत्री या एमएलए गुजरे ना, उसके पीछे 100 होंगे पुलिस। जनता के पीछे कितना है? जनता अगर जागरूक नहीं होगी ना तो ऐसे देश का हालत हो जाएगा। मोदी जी बोले 2014 में हमारा देश आज़ाद हुआ, ये कंगना रनौत वो तो प्लान अब 2049 तक का बना चुके हैं। नहीं, प्लान वालान कुछ भी नहीं है, अंधभक्त के वजह से वो है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अंधभक्त बोलते गाय हमारी माता है, उनसे इलेक्ट्रो बॉन्ड से 250 करोड़ चंदा ले लिया, ये कहाँ तक के अन्याय है? पर तो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे सांसद सब जगह से चंदा लेके आए, उससे ज़्यादा तो विपक्ष लेके आ गए। उनमें अभी फूट नहीं है, बीजेपी में फूट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कोई भी कांग्रेस में काम करता, अगर 5 साल काम करेगा तो उनको पैसा नहीं मिलेगा उतना, वो एक दिन में मुंह बोला पैसा दे देते हैं। कहीं से भी अगर वो चुनाव लड़ रहे थे, मैं लोगों को खरीद ले रहे हैं। बताइए, यहाँ
मतलब क्या हरियाणा में जो हुआ 400 पार कर दिया उन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष की कमजोरी नहीं कहेंगे क्या इसे? विपक्ष की कमजोरी कुछ भी नहीं है। आपने फूट शब्द का जिक्र किया। दिल्ली में अगर केजरीवाल ने अगर उठाया सवाल उठाया, केजरीवाल उनको जेल में डाल दिया। जो सवाल उठा रही है बीजेपी पे उसको डाल दिया जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं सवाल तो तेजस्वी भी उठा रहे हैं, डालना चाहिए, नहीं डाल पा रही है। कैसे तेजस्वी पावरफुल बंदा है भाई, ऐसे थोड़ी उसको डाल देंगे। मानते हैं विपक्ष कमजोर है? विपक्ष कमजोर कभी नहीं होता, वक्त कमजोर होता है, मैं जहाँ तक मानता हूँ। चलिए आप आ गए अपनी जगह पे, तो देखिए और भी कई लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बाबा एक तरफ इधर आइए, आप जानेंगे, आप हम पूछ लेंगे आपसे। देखिए आपने कई चुनाव देखा होगा, लालू से लेकर के अब तक, उम्र के अनुसार आपको देख रहा हूँ मैं। ये जो भीड़ है, इस भीड़ के बारे में बताइए कि तेजस्वी में और लालू में कितना बदलाव है? बहुत बदलाव हुआ है। कौन बेहतर? बेहतर तो अभी के लिए, अभी का दौर के लिए तो केसपी ज़्यादा है। अगले चुनाव में भी और बोला था केसपी ज़्यादा, अगर जीतेंगे हम तो सारे को एक एक नौकरी देंगे, 10,000 20,000 को नौकरी देंगे हम। लेकिन वो तो जीता नहीं, वो तो हार गया है ना। अगर मोदी जीत गया और नीतीश कुमार जीता तो नीतीश कुमार क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ वाला जनता को 10 किलो 5 किलो का चावल दिया, वही नहीं काम किया है ना। गरीब को, माँ बहनों को, सबको कमाई मजदूरों से बचाव किया। खेती की गृहस्थी कौन करेगा? तो बैठे के खाएगा तो किसान कौन बनेगा? खेती खोला कौन करेगा? खेती खोला तो बढ़ते रहेगा, कोई नहीं कमाई करेगा। हाँ, रेल बेच लिया, किला बेच लिया, लाल किला भी बेच लिया, बिहार भी बंधक लगा दो, हर चीज़ मोदी ने कर दिया। अच्छा अब एक चीज़ बताइए, जब इतना सब कुछ समझ रहे हैं, उम्र के अनुसार सवाल पूछ रहा हूँ, अब लोग कहते हैं कि जंगल राज आपने देखा होगा, सही बताइए क्या था? हम लोग तो अपना उम्र में कभी नहीं जंगल देखे हैं। जंगल तो अभी शुरू हो गया, अभी के दौर में है, मोदी का दौर में है। अगर लालू प्रसाद जीतेगा, केसपी जीतेगा, इसके बाद में क्या हुआ? जंगल को साफ करेगा कि जंगल नहीं रखेगा, तो वो जानेगा। एक बात हम बोलना चाहते हैं, अमित साहब बोले जो आदमी सहारा में पैसा जमा किए हुए था वो सबको ऑनलाइन करवा लीजिए। जितना गरीब आदमी जो पैसा सहारा में जमा किए हुआ था सबको ऑनलाइन करवा लिया। सबको बोला जितना पैसा जमा किया सबको आधा आधा पैसा परमिट करेंगे हम। क्या परमिट हो गया क्या? इससे पहले 60 रुपये लीटर डीजल मिलता था, अभी 100 रुपये लीटर मिल रहा है। क्या बदलाव हुआ है? उसके बाद चलिए गैस सिलेंडर पे, गैस सिलेंडर पर चलिए 400 का सिलेंडर हम लोग हमारे सामने मिल रहा था, क्या 1200 का मिल रहा है। यही विकास का काम है क्या? यही मोदी जी विकास? वो तो कह रहे हैं फ्री में भी बांटे हैं गैस सिलेंडर। फ्री में क्या बात है बांटे? बताइए। वो तो फ्री में सबको घरे घरे गैस दे दिया, 1200 रुपया कर दिया। गरीब तो कंगाल हो गया, गरीब आदमी का जिंदगी जीना मुश्किल मांग रहा है। आप तेजस्वी यादव के बारे में बोले, तेजस्वी यादव ने बोला 10 लाख हम नौकरी देंगे, हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। जिस टाइम 19 में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की सरकार बनी तो यही तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी दिया। और हमारी सरकार तेजस्वी यादव बनेंगे वो अपना वादा पूरा करेगा। चलिए अब तो वक्त बताएगा कि कौन वादा पूरा करता है और कौन, क्योंकि सरकार में आने से पहले सब वादे खूब करते हैं और सरकार में आने के बाद कुछ वादों को भूल जाते हैं और कुछ अपने बातों को भूल जाते हैं।